बहुत गलत कि उसका हस्बैंड उसको पढ़ाया इतना ऐसी होनी चाहिए महिलाएं, देख लीजिए बोल्डली बोल रही है। बताइए। मैं भी यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, मेरे भी हस्बैंड पढ़ाते हैं, तो क्या अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करूंगी कभी भी? एक हस्बैंड के जो पढ़ाया माँ बाप जैसा है तुमको, और उस हस्बैंड को तुम ऐसा कर दी, उसको साथ उसका ऐसा कर दी, सारे औरतें उससे बदनाम हो रही है। कितनी महिलाएं, कितनी बीवियों को पढ़ाई से रोका जाएगा, उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, इसकी वजह से सारे लोग बदनाम किए जाते हैं। एक की वजह से तो बहुत लोग बदनाम होते हैं। बहुत गलत की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दहेज का आरोप बिल्कुल गलत है। बनी थी जब वो एक अच्छी पत्नी नहीं हो सकती है, एक अच्छे बच्चे की माँ नहीं सकती हो, तो एक एसडीएम कैसे बनकर अच्छे से चला सकती है? वो बिल्कुल इस पद के लायक नहीं है। ये हस्बैंड है और ये पत्नी है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही है। आप तैयारी करवाइएगा ना? नहीं मिला हमें संस्कार देता है कि पति एक परमेश्वर होता है, चाहे वो जैसे भी हो, उनके साथ वैसे तरीके, उनके साथ वैसा रहना चाहिए जैसे वो एक भगवान है। मेरे माँ बाप ने ऐसा संस्कार दिया है। पूरे देश में अभी क्या आप लोगों को क्या सुनना पड़ रहा है, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? सुनना पड़ रहा है कि बीवी को मत पढ़ाओ। ज्यादा सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है पोस्ट की बीवी को मत पढ़ाओ नहीं तो वो भाग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कितना दुख लग रहा है आपको, ये बताइए। कि कितने ऐसे पति होंगे जो अपने पत्नी को पढ़ाने में डरेंगे, ज्योति मौर्य के इस कारण की वजह से। लेकिन ऐसे जो है क्या उस वैसे लोगों को पोस्ट से हटा नहीं देना चाहिए? मतलब वो क्या लगता है आपको? क्या लगता है बताइए। एक खबर पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है और खासकर भारत की महिलाओं को सोचने पे मजबूर कर दे रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई सारी चीजें लिखे जा रहे हैं, व्यंग लिखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई भारतीय महिलाओं को पढ़ाओगे तो वो धोखा देके चली जाएंगी। वो धोखा इसलिए देके चली जाएंगी क्योंकि एक ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम है बरेली की, उन्होंने अपने पति यानी कि सफाई कर्मी अनूप मौर्य को धोखा दे दिया और दहेज का मामला भी दायर करवा दिया अपने ही पति पे, जिन्होंने खुद सफाई कर्मी होने के बावजूद भी अपनी पत्नी की पढ़ाई को नहीं छोड़वाया और पढ़ाई करवाई और आज एसडीएम है। एसडीएम पद मिलते ही 2015 में पीसीएस क्वालिफाई करते ही बेटा के 2 जुड़वा बेटा को जन्म देते ही ज्योति मौर्य अपने पति को भूल के कहीं और चले जाती हैं और होमगार्ड के अधिकारी के साथ उनका संबंध बताया जाता है। तो चलिए बात करते हैं, आज महिलाओं से जानेंगे, खासकर उन महिलाओं से जो महिला क्वालिफाई करना चाहती है, जो महिला जॉब करना चाहती है और जो महिला जो है नौकरी पाना चाहती है और उनके हस्बैंड, उनके पति और उनके ससुर उनका साथ देना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं, उनसे आज बात करते हैं। तो चले मैडम ये बताइए कि ज्योति मौर्य बहुत गलत कि उसका हस्बैंड उसको पढ़ाया इतना ऐसी होनी चाहिए महिलाएं, देख लीजिए बोल्डली बोल रही है। बताइए। मैं भी यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, मेरे भी हस्बैंड पढ़ाते हैं, तो क्या अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करूंगी कभी भी? एक हस्बैंड के जो पढ़ाया माँ बाप जैसा है तुमको, और उस हस्बैंड को तुम ऐसा कर दी, उसको साथ उसका ऐसा कर दी, सारे औरतें उससे बदनाम हो रही है। कितनी महिलाएं, कितनी बीवियों को पढ़ाई से रोका जाएगा, उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, इसकी वजह से सारे लोग बदनाम किए जाते हैं। एक की वजह से तो बहुत लोग बदनाम होते हैं। बहुत गलत की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जुड़वा बच्चा हुआ 2015 के बाद, 2015 में उसका, और जुड़वा बच्चा होने के बाद उसने पीसीएस जो है एग्जाम दिया, वो क्वालिफाई की, एसडीएम बनी और कुछ ही सालों के बाद दहेज का आरोप। अब ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल गलत, दहेज का आरोप बिल्कुल गलत है। बनी थी, पीसीएस निकाली थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पति को श्रेय दिया था और अपने ससुर को दिया था और अब देखिए पलट गई। नहीं, बिल्कुल गलत है। उनके पति में कोई गलती नहीं, बहुत अच्छे हैं। और वो जब वो एक अच्छी पत्नी नहीं हो सकती है, एक अच्छे बच्चे की माँ नहीं सकती हो, तो एक एसडीएम कैसे बनकर अच्छे से चला सकती है? वो बिल्कुल इस पद के लायक नहीं है। और कहा जा रहा है कि बहुत सारा घोटाला भी किए हैं, बहुत पैसा अर्जित कर ली है। मैंने कई सारे न्यूज में वायरल हो रहा है कि बहुत सारा पैसा उन्होंने क्या चैट में निकला है, वो उनके व्हाट्सएप चैट में इनके हस्बैंड है। जी जी जी। देखिए भैया, ये हस्बैंड है और ये पत्नी है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही है। आप तैयारी करवाइएगा ना? जी बिल्कुल हम करवाएंगे और ये वैसी हैं कि हमेशा ये जीवन भर साथ निभाएंगी, ये वैसी हैं। भरोसा है बिल्कुल, आंख बंद करके। आंख बंद कर। अच्छा, लेकिन वो भी भरोसा किए होंगे। वो भी 2010 में जब शादी, उनका लव मैरिज शादी है उनकी, मतलब वो झूठ बोल के अपने फैमिली में कि मतलब हम एक अधिकारी पोस्ट पे हैं और वो सफाई कर्मी का वो जॉब, एक और फॉर्म भरे थे लेकिन सफाई कर्मी में वो क्वालिफाई किए था अनूप मौर्य, और सफाई कर्मी के क्वालिफाई करने के बाद भी वो सफाई कर्मी होने के बावजूद भी अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, सफाई कर्मी होने के बावजूद भी, पोछा मारते हुए भी, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो अरमान धूल देती है। बिल्कुल गलत किया, बहुत कमी रही होगी, संस्कार की भी कमी रही होगी, संस्कार उन्हें सही से नहीं मिला। या हमें संस्कार देता है कि पति एक परमेश्वर होता है, चाहे वो जैसे भी हो, उनके साथ वैसे तरीके, उनके साथ वैसा रहना चाहिए जैसे वो एक भगवान है। मेरे माँ बाप ने ऐसा संस्कार दिया है और मेरे बिहारी संस्कार तो खास करके
बिहार में रहने वाले बिहारी संस्कार में बिहारी लड़कियां तो ऐसा नहीं करती है, लेकिन जैसा वो की है ज्योति मौर्य, बहुत बहुत शर्मनाक है। पूरे देश में अभी क्या आप लोगों को क्या सुनना पड़ रहा है, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? सुनना पड़ रहा है कि बीवी को मत पढ़ाओ। अरे तो सब बीवी वैसी थोड़ी होती। ज्यादा सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है पोस्ट की बीवी को मत पढ़ाओ नहीं तो वो भाग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कितना दुख लग रहा है आपको, ये बताइए। बहुत दुख लग रहा है। शर्म भी आता होगा, आप यूपीएससी का निकल रही हैं क्वालिफाई, मतलब यूपीएससी का तैयारी कर रही हैं, बाहर निकलते होंगे कहती होंगे यूपीएससी का तैयारी, तो लोग आपको दूसरी नजर से देखने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे पति ऐसे नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। वो किसी की बातों में नहीं आने वाले, लेकिन हो सकता है कि कितने ऐसे पति होंगे जो अपने पत्नी को पढ़ाने में डरेंगे ज्योति मौर्य के इस कारण की वजह से। लेकिन ऐसे जो है क्या उस वैसे वैसे लोगों को पोस्ट से हटा नहीं देना चाहिए, मतलब वो क्या लगता है आपको, क्या लगता है बताइए? उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो पति ने इतना मेहनत से उसको पढ़ाया लिखाया और बहुत सेक्रीफाइस किया, वो पति सफाई कर्मी का काम किया और उसको पढ़ाया। एक पिता ऐसा करता है जो पति किया है, तो वो पति एक पिता जैसा फर्ज निभाया। वो पति के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार की है, बहुत गलत की है, बहुत गलत की है, गलत की है। बहुत गलत। और आप लोग चाहते हैं कि वैसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल, सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, आप पढ़ाइएगा ना। हम जैसे लड़कियों को, हम जैसे मतलब एक शादीशुदा औरतों को कभी ये कोई ना बोले कि पढ़ाने के बाद ऐसा हो जाए, बदल जाए। ऐसा समाज में फैल रहा है, ऐसा ना फैले प्लीज, क्योंकि सब लड़कियां उस जैसी नहीं होती है, सब बीबियां उस जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो सुनने को मिलता है नहीं, सुनने नहीं मिलता। तक आपने क्या क्या क्वालिफाई किया मैडम, लोग कुछ जानना चाहते हैं। मैं बिहार मैंने दरोगा क्वालिफाई की थी, लेकिन रनिंग में मतलब छट गई थी। हाँ, ऐसे भी अभी तो यूपीएससी में एग्जाम दी, फर्स्ट बार बैठी थी, और बीपीएससी का अभी कर रही हूँ। मतलब छोटे जॉब जैसे दरोगा हो गया, ये सब मतलब मेरा वर्दी ही पसंद था, तो पहले स्टार्टिंग से। शादी कब हुई आपकी? मेरा लास्ट मंथ हुआ, 2022 में हुआ था शादी। 2022 में हुई है, और अभी एकदम पूरा फ्रीडम है ससुर की ओर से भी और पति की ओर। मेरे ससुर मेरे फादर है, और मेरी सास मेरी माँ है, और मेरे पति अब तो कहना ही नहीं। एक बात बताइए, ससुर जी के तक भी ये मैसेज पहुंच गया होगा, ये न्यूज पहुंच गया होगा, वो लोग कुछ बात चर्चा चलता है घर में, क्या कुछ चल रहा है अभी चर्चा में? मेरे ससुर सास का ऐसा नहीं है। कहते भी तो होंगे ना कि कैसी औरत है ये, क्या कर दिया। उसको बोलते हैं ससुर, लेकिन मेरे ससुर को मेरे पर इतना इतना मतलब प्रिय है, वो मतलब विश्वास करते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे, बहुत मानते हैं। शायद ही किसी के ससुर हो और हर लड़की को ऐसा ससुर और सास मिले तो उसको ससुराल नहीं लगेगा। मैं तो पूरे फ्रीडम हूँ, मेरा ससुराल ऐसे है। सब फ्रीडम होना चाहिए, और ज्योति मौर्य जैसी जो एसडीएम बनी है उनको करारा जवाब भी दिया गया है महिलाओं के द्वारा, जो यूपीएससी और नेक्स्ट आईएएस होने वाली हैं और पूरे देश की रक्षा ये करेगी। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने करारा जवाब दिया और कहा है कि भैया ज्योति मौर्य जी, अगर आप गलत कर रही हैं तो हम लोग भी आपका साथ नहीं देंगे, और आप सफाई कर्मी अपने पति को भूल गई तो आप क्या संभालिएगा अपने देश को और अपने राज्य को, और किस तरीके से आप आगे बढ़ाइएगा। तो ये खबर इतना ही। आप भी जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, ज्योति मौर्य अनूप मौर्य में कौन सही कौन गलत, और क्या होना चाहिए आगे का। क्या हम भी देख रहे थे कई सारे न्यूज़ जो है वो वायरल हो रहे, तो हमने भी जानना चाहा कि भाई महिलाएं क्या सोच रही है, खासकर वो महिलाएं जो है तैयारी कर रही हैं और उनके हस्बैंड उनका साथ दे रहे हैं। तो उन महिलाओं से हमने आज बात किया। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे आशा एक भारत।